हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 2। इससे पहले बच्चों हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है इससे रिलेटेड, तो आप उसको जरूर देखिएगा और उसको देखने के बाद आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 2। बच्चों, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस पार्ट 1 में बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसी क्वेश्चंस को हम और भी आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, तो आप उस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। बच्चों, इसमें आपसे कह रहा है कि हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताइए, जबकि आपके पास फंक्शन आपके पास गिवन है, तो आप उस आधार पे हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, और हम इसके पार्ट फर्स्ट का आंसर बताएंगे बच्चों। तो fx कितना गिवन है हमारे पास, fx है sin 2x + 5। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। इसमें क्या है बच्चों कि फंक्शन जो हमारे पास है sin 2x + 5 है। तो बच्चों, अगर हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि 5 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो अब चेंज होगा नहीं। ठीक है बच्चों, sin 2x देखिए क्या है, sin 2x की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम होती है कितने पर और ये वैल्यू मिनिमम होती है कितने पर। क्योंकि अगर इस केवल x की वैल्यूज को हम रखने से हम sin 2x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे बच्चों। की हमें ये पता है कि जो sin की वैल्यू होती है वो कितने से कितने रेंज के बीच में होती है बच्चों। तो हमको पता है कि जो sin की मिनिमम वैल्यूज होती है बच्चों वो -1 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है। तो इसका मतलब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि sin 2x को पहले डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद ही हम फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा मैक्सिमम। क्या लिखना होगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x। तो बच्चों आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x, क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो अभी हमने क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x होता है बच्चों sin 2x इज 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों फंक्शन का, तो हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x + 5। तो बच्चों sin 2x + 5 का चाहिए, तो हमें sin 2x की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें कितनी प्राप्त है 1, तो हम यहाँ 1 लगा देंगे और +5, तो कुल कितना हो जाएगा 6। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x + 5 होगा बच्चों 6 होगा। अच्छा बच्चों, ये तो रहा मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर फंक्शन को हमने डिफाइन किया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है। अब हम मिनिमम वैल्यू की बात कर लें, तो मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x कितना होता है बच्चों, इज -1। कितना होता है, -1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा बच्चों, यहां पे आपको फिर लिखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब हो गया बच्चों sin 2x + 5। तो sin 2x + 5 इज इक्वल टू sin 2x की वैल्यू -1 है बच्चों, ये +5 है, तो ये आएगा 4। कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का आएगा 6 और मिनिमम वैल्यू आएगा फंक्शन का 4। तो ये बच्चों हमारा आंसर माना जाएगा दोनों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके फिर हम सेकंड बताते हैं आपको। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, सेम इसी तरह से करना है आपको। fx है mod ऑफ sin 4x + 3। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी इस पर हमारा पूरे फंक्शन पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड की जो वैल्यू होती है बच्चों वो निगेटिविटी को तो खत्म ही कर देता है, निगेटिव तो कभी लाएगा ही नहीं। तो हमको ध्यान रखना है कि निगेटिव वैल्यूज नहीं लाएगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बनाएगा। तो पॉजिटिव कितना बनाएगा, कितनी मिनिमम आएगी कितनी मैक्सिमम आएगी, वो डिपेंड करता है sin 4x पे बच्चों। तो चलिए हम पहले sin 4x की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 4x इज कितना होगा बच्चों 1।
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी मॉड ऑफ sin 4x प्लस 3 इज, बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए मॉड लगाइए, sin 4x की वैल्यू कितनी है 1 है प्लस 3, तो बच्चों कितना आएगा 4, मॉड में 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों वो 4 आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब हम लिखेंगे मिनिमम, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको बता रहे हैं बच्चों, बस आप देखते रहिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 4x इज -1 बच्चों, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों -1। यहां लिखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ पूरे फंक्शन का कितना हो जाएगा sin 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, या इज लगा के लिखिए, मॉड ऑफ sin 4x की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा, 3 में से घटाइए 2 आएगा बच्चों, मॉड 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो कहने का मतलब ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चों फंक्शन की, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ये 2 सवाल बचे हुए थे बच्चों, इसको भी हमने आपको बता दिया है। अब इसको हम हटाएंगे, फिर हम नेक्स्ट आपको पार्ट्स बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं बच्चों। हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है बच्चों, जब अपने आसपास की जो वैल्यू होती है बच्चों उस पर वो फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो उसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। और बच्चों जब अपने आसपास की वैल्यू पर वो मिनिमा होता है, तो सबसे ज्यादा जो मिनिमा होता है वो उसे बोलते हैं लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके रूल्स कैसे हैं बच्चों लगाने के लिए, बहुत ही अच्छे रूल्स हैं बच्चों। सबसे पहला हमें क्या करना है, रूल्स नंबर 1, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि जब कोई फंक्शन हमारे पास गिवन हो तो उसको तुरंत डिफरेंशिएट कर देना चाहिए x के रिस्पेक्ट में। तो f डैश x निकाल लीजिए, फाइंड f डैश x, उसके बाद f डैश x को 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो ये फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसकी वैल्यू को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो देन x के क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि बच्चों जो है जो इसके पॉइंट्स हमको मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स x के, वो बच्चों हमें क्या करना है, फिर हमें उसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डैश x निकाल लेंगे। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x में जो मिला है एक पॉइंट मिला है a, ऐसे और भी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं बच्चों। ये मैंने केवल एक कॉमन पॉइंट्स लिया है कि मान लिया कि एक पॉइंट आपको a मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं उस पर हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो भी x की वैल्यू हमारे पास आती है हम फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करते हैं, देन उस पॉइंट को हम उस फंक्शन पे लगा देते हैं बच्चों। f डबल डैश यहाँ पे लगाएंगे, तो अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आई यानी पॉजिटिव वैल्यूज हमको अगर मिल रहा है बच्चों, तो हम कहेंगे जिस पॉइंट के लिए आपको ये f डबल डैश 0 से बड़ी दे रहा था वैल्यू, यानी a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा बच्चों। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि एक समय पॉइंट आपका क्या था मैक्सिमम था, अब वहां से नीचे डाउन होना शुरू हुआ तो फिर डाउन होकर ऊपर जाने लगा, तो इसका मतलब है कि उन दोनों वैल्यूज में जो सबसे मिनिमम वैल्यूज है उसी को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। यानी a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कब होगा बच्चों, जब डबल डेरिवेटिव आप करेंगे उसमें वो पॉइंट लगाएंगे, और अगर वो 0 से वैल्यू क्या आ गई बड़ी आ गई यानी पॉजिटिव आ गई, तो हम उसको बोलेंगे लोकल मिनिमा उस पॉइंट के लिए। इसी तरह से बच्चों अगर मान लीजिए 0 से छोटा आ जाए यानी नेगेटिव वैल्यूज आ जाए डबल डैश से उसी पॉइंट के लिए, तो हम बोलेंगे a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी नेगेटिव है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव है तो मिनिमा, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू 0 आ जाए बच्चों तो ध्यान रखिएगा फिर आपको उसी फंक्शन को डबल डेरिवेटिव तो आप कर ही चुके थे, ट्रिपल डेरिवेटिव कर दीजिए। और ट्रिपल डेरिवेटिव जब करेंगे बच्चों तो वो आपका 0 नहीं आना चाहिए, यानी पॉइंट a लगाने से उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, चाहे फिर पॉजिटिव आए और फिर चाहे नेगेटिव आए, उससे उसको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो हम कहते हैं a इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो बच्चों फंक्शन होता है नेदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा होता है, ना तो वो उच्चिष्ट होता है ना ही निम्निष्ठ होता है, यानी कि ना तो आपका मैक्सिमम जाता है ना ही मिनिमम जाता है, क्योंकि कभी रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो कभी नेगेटिव आता है, तो इसमें डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको रूल्स को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड सवाल बताते हैं आपको बच्चों। लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने इसके रूल्स बताए बच्चों, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन रूल्स थे और उसके थ्रू अगर हम लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा बच्चों। स्टार्ट करते हैं, पहला वाला सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो f(x) हमारे पास कितना गिवन है बच्चों
एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने आपको क्या रूल्स में बताया था कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए बच्चों डिफरेंशिएट में डैश लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। फिर हमने आपको बताया कि फंक्शन में f डैश x को बच्चों क्या कर देना है 0। तो f डैश x की जो वैल्यू को 0 करेंगे तो f डैश x है कितना 2x 0, देन x 0। तो बच्चों यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया है x 0, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। तो इसी पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज प्राप्त करना है बच्चों। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट रूल क्या बताया था, फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो सिंगल डेरिवेटिव आपने ये किया, डबल करेंगे तो डबल डैश लगा देंगे। तो f डबल डैश x और 2 और x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होता है, ठीक है। अब हमें इसी क्रिटिकल पॉइंट्स पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज प्राप्त करना है। तो बच्चों लोकल मैक्सिमम निकालना है या लोकल मिनिमम निकालना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है बच्चों 0 है, क्या है 0 है। हम इस पर निकालेंगे तो f डबल डैश 0। अब बच्चों f डबल डैश 0 लगाने से यहाँ चूंकि x है नहीं तो आपका यही वैल्यू रह जाएगा, यानी ये पॉजिटिव 2 है बच्चों। तो हमें ध्यान रखना होगा ये 0 से बड़ा है। आप 0 जरूर बताइएगा क्योंकि 0 से बड़ा या छोटा या 0 के इक्वल है अगर बच्चों, तो इसी से पता चलता है मैक्सिमम है कि मिनिमम है, लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। तो f डबल डैश 0 रखने पर वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 प्राप्त हो रही है, यानी 0 से बड़ा आ रहा है। तो यानी हमारा जो 0 रखने से हुआ है तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 0 से बड़ा आता है तो हम क्या बोलते हैं, चूंकि पॉजिटिव वैल्यूज है तो लोकल मिनिमा हो जाएगा बच्चों, लोकल मिनिमम, ठीक है। तो 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मिनिमम, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना है क्योंकि 0 से बड़ा आ रहा है इसलिए लोकल मिनिमम लिखेंगे बच्चों। तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ लिख दीजिए लोकल मिनिमम वैल्यू किसका निकालना है, फंक्शन का बच्चों। तो यहाँ वैल्यू इज इक्वल टू f किस पर निकालना है 0, क्रिटिकल पॉइंट 0 पर। तो x की जगह बच्चों 0 लगाएंगे तो f 0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, यानी लोकल मिनिमम वैल्यू कितना मिला हमको 0, यानी एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पर हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं दूसरा। फिर बच्चों सेकंड है, सॉल्यूशन ले लीजिए सेकंड। तो fx हमारे पास क्या है बच्चों x क्यूब माइनस का 3x। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट रूल यही था हमारे पास। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है f डैश x, एक डैश लगा दीजिए, x क्यूब में ये 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। फिर हमने क्या बताया है, और मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें f डैश x को 0 कर देना चाहिए। और f डैश x की वैल्यू कितनी है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1 बच्चों। कितना आएगा प्लस माइनस 1 आएगा, यानी इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 मत लिखिएगा क्योंकि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसी पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज प्राप्त होती है। तो बच्चों जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं, एक प्लस का 1 निकला है, दूसरा माइनस का 1 निकला है। अब इसी दोनों वैल्यूज पर हम लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज प्राप्त करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है बच्चों। f डबल डैश x करिए इसको, तो हम यहाँ लिखेंगे 6x और 3 का तो 0 हो जाएगा बच्चों क्योंकि एक बार डेरिवेटिव तो हो ही चुका था। अब हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू प्लस 1 पर हम f डबल डैश x की वैल्यू बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए x की जगह, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा तो 6 आएगा, और ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम यहाँ बोलेंगे 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल। बेटा बच्चों यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है, बड़ा आ रहा है ना, तो लोकल मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट लिखना है। अब चूंकि बच्चों ये हमने लोकल मिनिमम निकाल लिया है, अभी हमें -1 पे भी चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1। क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू -1 पर फिर डबल डैश -1 लगेगा बच्चों, इसी जगह फिर लगाइए तो -6 हो जाएगा, जो कि 0 से छोटा आ रहा है बच्चों, यानी 0 बड़ा हो गया है तो नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 इज अ पॉइंट, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल। अब देखिए माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम,
ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम पॉइंट आपका कौन सा है 1 और लोकल मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है -1। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें क्या निकालना है, लोकल। देखिए 1 पर हमें लोकल मिनिमम मिला है तो हम लोकल मिनिमम यहां निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो लोकल मिनिमम यानी f आंसर में लगा दीजिए, कितना लगाएंगे 1, तो f1 और 1 का क्यूब 1 हो गया बच्चों, 3 into 1 3 रहेगा यानी -2 मिला। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से एट x इज इक्वल टू -1 लगाना है बच्चों, तो हमें दूसरा मैक्सिमम वैल्यू है ना लोकल मैक्सिमम मिलेगा बच्चों, तो लोकल मैक्सिमम, बहुत ही अच्छा सवाल है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f। अब यहां -1 लगा दीजिए, तो -1 जब यहां लगाएंगे तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों -1, और यहां माइनस है बच्चों, यहां भी आप माइनस लगाएंगे तो -3 into -1 +3 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा +3, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो बच्चों लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी -2 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है +2। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम और भी इसकी वीडियो लेकर आएंगे किसके, लोकल और लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।